क्या कोई ऐसा भी सर्प है जो आप सो रहे होते हैं, कुछ भी हरकत नहीं कर रहे होते हैं, वो आता है काट के चला जाता है? हाँ, ऐसे भी सांप होते हैं तो जो बात भाई, क्या सांप के काटने पर इंसान मर जाता है? नहीं, हमेशा नहीं मर जाता है। हमारे भारत में 200 से अधिक व्यक्ति पर डे सांप के काटने से मरते हैं। एंड इसी डाटा को अगर हम ईयरली देखें तो समथिंग 16,000 पर ईयर हमारे भारत में लोग सर्प के काटने से मरते हैं। एंड इसी डाटा को हम अगर वर्ल्ड वाइड देखें, इन वर्ल्ड, तो 1,38,000 लोग सर्प के काटने से मरते हैं। और हम इंडिया में इसी डाटा को थोड़ा इधर समझते हैं, तो जो इंडिया में सर्प है, इंडिया बिग फोर वेनम स्नेक, यानी कि भारत के 4 सबसे बड़े जहरीले सर्प। ये 4 क्यों है? क्योंकि ये डाटा जो है ना 16,000 पर ईयर का, इसमें 90% जो लोग होते हैं वो इन चारों सर्प के कांटे वाले होते हैं। यानी कि 90% स्नेक बाइट कैच्ड बाय दिस 4 वेनम स्नेक। इन 4 वेनम स्नेक के द्वारा 90% लोग अफेक्टेड होते हैं, मरते हैं हमारे भारत देश में। एंड अब समझते हैं कि कोई इंसान सांप के काटने पर बच कैसे सकता है और सांप के काटने पर मर कैसे जाता है। तो बच ऐसे सकता है, लेकिन करना क्या होगा, हमें कुछ बेसिक जानकारी रखनी होगी। सर्प के काट लेने के बाद, जब सांप काट लेता है तो उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? इमीडिएट फर्स्ट एड एक्शन आफ्टर स्नेक बाइट। स्नेक बाइट के बाद जो फर्स्ट एड एक्शन होती है वो क्या होनी चाहिए, और क्या करते हैं ये भी समझेंगे। क्या करते हैं लोग जिसकी वजह से खामियाजा क्या भुगतना पड़ता है कि डेथ। तो क्या नहीं करना है जिससे कि डेथ ना हो, ये दोनों चीजें हम समझेंगे। फर्स्ट ये है कि जो सांप ने बाइट किया है तो वो कटिंग। ये अक्सर आपने मूवी सीन में देखा होगा कि जो हीरो होते हैं उन्हें सर्प या स्नेक बाइट करता है तो वो उस ऑर्गन को, उस जगह को काट देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये करने से कोई फायदा नहीं है। कि हो सकता है ड्राई बाइट हो। कटिंग इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि हो सकता है ड्राई बाइट हो, क्या पता नॉन पॉइजनस, के जो बिना जहरीले सर्प होते उसने काटा हो। आप उस घाव को देख के तो डिसाइड कर नहीं सकते कि किसी जहरीले सांप ने काटा है या विषहीन सर्प ने काटा है। तो हमें कटिंग नहीं करनी चाहिए। एंड सेकंड इज सक्शन। ये क्या है? ये भी अक्सर मूवी सीन में देखते हैं कि जहां पर कट होता है, सांप का बाइट किया होता है, उस प्लेस पर माउथ से सक करते हैं, ब्लड को चूस करके बाहर फेंक देते हैं। तो ये कोई लाइफ बचाने की मेथड थोड़ी ना है। ये तो मूवी सीन में अप्लाई होने वाली है एज फॉर एंटरटेनमेंट। और हीरो को वैसे भी बड़ा दिखाना होता है, तो इसलिए वहीं पे ये चीजें अच्छी लगती हैं। रियल लाइफ में बिल्कुल मत करना, क्योंकि यही गलतियां, किसी की जिंदगी बच सकती थी लेकिन इन्हीं गलतियों की वजह से जिंदगी तबाह हो सकती है। तो ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। पहली कटिंग, सेकंड इज सक्शन, यानी कि उस जगह को नहीं चूसना चाहिए। और चूसना इसलिए भी नहीं चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए कि उसमें जहर होता है, वो हमारे अंदर चला गया, इसे मृत्यु दे, कि नहीं। क्योंकि आप पहले तो शक नहीं कर सकते वो वेनम को। और दूसरा ये कि यदि आपके अंदर चला भी गया पेट में तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, क्योंकि जो वेनम होता है, जहर होता है, वो होता है प्रोटीन। लेकिन वैसा प्रोटीन नहीं होता जिससे हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं, बॉडी बिल्ड करते हैं। बॉडी बनाने वाला प्रोटीन नहीं होता, होता पॉइजनस ही, लेकिन होती प्रोटीन ही है। ये किसी कट में लगती है तब इफेक्ट होता है इसका। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड पॉइंट क्या है, टॉर्निक्यूट। ये टॉर्निक्यूट क्या है? स्क्रीन पे ये तीनों दिख जाएंगे आपको। टॉर्निक्यूट किसी जगह, जिस जगह पे सर्प ने बाइट किया है उस जगह को कस के बांध देना। ट्यूब मिल गया, ट्यूब से कस के बांध दिया, जो आपको कोई चीज कपड़ा मिला उससे बांध दिया। तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है कि अगर किसी ऑर्गन को हम कस के बांध देंगे तो ब्लड सप्लाई रुक जाएगा। और ब्लड सप्लाई रुक जाएगा तो होगा क्या, यहाँ पे गैंग्रीन हो जाएगा। गैंग्रीन में क्या होता है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, गैंग्रीन में वह ऑर्गन काला पड़ जाता है। फिर होगा क्या, आपको वह ऑर्गन कटवाना ही पड़ेगा। तो हमें टोर्निक्यूट, यानी कि किसी भी सांप ने किसी भी जगह पे काट लिया है, उस जगह को कस के नहीं बांधना है। फिर करना क्या है? करना यह है कि उस जगह को इमोबिलाइज करो। इमोबिलाइज मतलब क्या करना चाहिए, उस जगह को
इमोबिलाइज कर दो, किसी फल्टी को लेके उसको लगा के और कई जगहों पर बांध दीजिए और उस जगह को, उस ऑर्गन को बिल्कुल मत हिलाइए। और ये तरीका हुआ सेव करने का। ये करना होता है मुझे जब सर्प बाइट करता है। और इसी के साथ मुझे एक और जो बड़ी गलती होती है अक्सर गांव में, वो नहीं करनी है। वो क्या है? झाड़ फूंक और घरेलू उपाय के चक्कर में मेडिकल ट्रीटमेंट को डिले करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। आपको पता लग गया है कि आपको अंदाजा है कि किसी सर्प ने बाइट किया है, वो पॉइजनस है, नॉन पॉइजनस है, डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है। आपको करना ये है, ये तीनों काम नहीं करने हैं। एंड फोर्थ मेन पॉइंट है कि घरेलू जो झाड़ फूंक और घरेलू उपाय हैं उनके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। तुरंत हॉस्पिटल के लिए रेफर कर देना है, उसमें कोई डिले नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ बचने के चांसेस यहीं पे हैं। और ये जो डेटा है ना 60,000, इन चीजों की वजह से, इन चीजों को अप्लाई करके हम इस डाटा को 30-25 तक भी ला सकते हैं। हमने ये समझ लिया कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो 4 बड़े सर्प हैं हमारे भारत में, जिनकी वजह से 90% लोग अफेक्टेड होते हैं, डेथ होती है। वो कौन से हैं? चलिए समझते हैं। जो इंडियाज बिग 4 वेनम स्नेक, जिनसे 90% लोग इन्हीं चारों सर्प के काटे जाने से मृत्यु होती है। तो पहला कौन सा है? कोबरा या स्पेक्टिकल्ड कोबरा। इसे स्पेक्टिकल्ड कोबरा क्यों कहते हैं? और अक्सर गांव में कहते हैं कि अगर काले सांप ने काटा तो नहीं बचोगे। नहीं, दिस इज रॉन्ग। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में हो सकता है। ये येलोइश हो सकता है, ब्राउन हो सकता है एंड ब्लैक हो सकता है। तो यदि कोबरा ने काटा है, कलर कोई सा भी हो, तो बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन इसकी एक अच्छी बात यह है कि ये जल्दी बाइट नहीं करता, जल्दी बाइट नहीं करता है। कब तक? तब तक कि जब तक कि इसके साथ छेड़खानी ना हो, तब तक ये बाइट नहीं करता है। अगर कर लिया तो बचने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम बचने के चांसेस हैं ये। और इसे हम स्पेक्टिकल्ड कोबरा इसलिए कहते हैं, जो इसके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जो फन होता है, फन के अंदर जो ऐसे एनक की तरह बना रहता है, खुर जिसे कहते हैं, इस वजह से इसे हम स्पेक्टिकल्ड कोबरा भी कहते हैं। अब आता है कॉमन क्रेथ। कॉमन क्रेथ ये ब्लैक कलर में होता है, ब्लू कलर में भी हो सकता है। ठीक है, और इसकी जो बॉडी होती है उस पर सफेद व्हाइट कलर की, जैसा कि दिख रहा है स्क्रीन में, व्हाइट कलर की सर्कल्स बॉडी पर पाए जाते हैं। ये कॉमन क्रेथ है। इसकी खास बात क्या है कि ये जल्दी बाइट करता है, बहुत जल्दी अटैक करता है। एंड एक और इसकी कमी ये है कि जहां पर ये बाइट करता है वहां पर लोकल इंजरी बहुत कम होती है। ये अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसी सांप ने काटा है या किसी इंसेक्ट या कीड़े ने काटा है। तो इसीलिए कहते हैं कि तुरंत हॉस्पिटल के लिए रेफर करना चाहिए, बजाय झाड़ फूंक और घरेलू उपायों के। तो ये हो गया कॉमन क्रेथ। बात करेंगे रसेल वाइपर। रसेल वाइपर की खास बात क्या होती है? ये आपको संकेत दे देता है यदि आपको इसे काटना होगा, तो इसे खतरा लगेगा तो ये इसे खतरा लगेगा तो ये हिस हिस की साउंड करता है। यदि ये सांप हिस हिस की आवाज निकाल रहा है तो आप वहां से हट जाइए, नहीं तो ये बाइट कर लेगा। ये संकेत देता है बाइट करने से पहले। और इसकी बुरी चीज ये है कि ये जिस जगह पे बाइट करता है उस जगह पे बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है, और उस जगह पे स्वेलिंग हो जाती है। एंड आगे समझेंगे कि ये जो वेनम होता है वो 2 प्रकार से काम करता है, न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक। तो ये जो सर्प है वो हीमोटॉक्सिक में आता है। हीमोटॉक्सिक में क्या होता है? ब्लड से रिलेटेड अफेक्ट होता है। तो आगे हम उसे डिटेल में समझेंगे। तो रसेल वाइपर ये हिस की साउंड करता है, इस जिस जगह पे काटता है उस जगह पे बहुत दर्द होता है, पेनफुल सिचुएशन क्रिएट करता है। एंड ये ब्राउन कलर में पाया जाता है, रेडिश ब्राउन होता है, और इसके बॉडी पर ओवल लाइक स्पॉट पाए जाते हैं, ओवल लाइक स्पॉट पाए जाते हैं इसकी बॉडी पर। एंड जो चौथा है वो है सॉफ्ट स्किल्ड वाइपर। इस वाइपर सर्प में हमें समझ ही नहीं आता है कि ये क्या है, सर्प है या अजगर है, क्योंकि इसका बॉडी होता है वो एस शेप में करके बैठा होता है और साइज में थोड़ा मोटा होता है ये सर्प, और लेंथ कम होती है। तो इस वजह से कभी कभी हम गलती से इसे अजगर मान लेते हैं, उसे टच करने की कोशिश करते हैं और ये बाइट कर लेता है। तो हमें, और ये भी एक संकेत देता है, जब इसे लगेगा डेंजर, खतरा लगेगा, तो ये अपनी बॉडी को ऐसे रगड़ता है तो रगड़ने की आवाज आती है, ये इसका संकेत है। और साइज में छोटा होता है, मोटा होता है,
ये इस सांप के बारे में हो गया। नाउ अब हमने चारों जो स्नेक्स हैं उनके बारे में समझ लिया। एंड फोटो देख लो एक बारी फिर से इन चारों के। अब हम समझते हैं कि ये सांप काटते हैं, काटने के बाद इंसान की मृत्यु क्यों होती है। हाउ वेनम किल्स, जो जहर होता है वो इंसान को कैसे मारता है, इसको हम समझते हैं। थोड़ा इसे इरेज कर दूं। चलिए समझते हैं। जो वेनम होता है, ये जितने प्रकार के सरप होते हैं ये दो प्रकार से हमारी बॉडी में अफेक्ट करते हैं। जो जहर होता है वो दो प्रकार से अफेक्ट करता है। पहला न्यूरोटॉक्सिक हो जाता है, हीमोटॉक्सिक हो जाता है। न्यूरोटॉक्सिक में कौन कौन से आ जाते हैं? कोबरा आ जाता है, कॉमन क्रेथ, ये न्यूरोटॉक्सिक के एग्जाम्पल है। यानी कि ये काटेंगे तो ये न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट करेंगे। न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है? जैसे कि समझते हैं, ये हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन है। ब्रेन से जो स्पाइनल कॉर्ड गई हुई, इससे क्या निकली रहती है? नर्व्स निकलती रहती है, स्पाइनल नर्व निकलती रहती हैं जो हमारे बॉडी के ऑर्गन से रिलेट जुड़ी रहती हैं और टिश्यू से, ऑर्गन सिस्टम से जुड़ी रहती हैं। हमारे ब्रेन से सिग्नल जाता है इन टिश्यू ऑर्गन्स में ताकि वो काम करें। काम करने के लिए सिग्नल कहाँ से आता है? सेंट्रल नर्व सिस्टम से आता है। होता क्या है, जब ये न्यूरोटॉक्सिक वाले जितने स्नैक होते हैं बाइट करते हैं तो इनका जो वेनम होता है वो नर्व, हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है उस पर अटैक करता है। क्या करता है? जो हमारा ब्रेन का कनेक्शन हमारे टिश्यूज तक होता है, जैसे समझते हैं हमारे लंग्स है, लंग्स में डायफ्राम होता है नीचे की तरफ, ब्रेन से सिग्नल आता है किसमें? डायफ्राम में। क्या करने के लिए? ऊपर नीचे यानी कि श्वसन में सहयोग करने के लिए। ना होगा क्या, यदि कोई कोबरा या कॉमन क्रेथ बाइट करेगा तो अब होगा क्या, उसका जो वेनम है वो हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम जो ब्रेन है उस पर अटैक करेगा। वहां से होगा क्या, हमारे जो डायफ्राम और ब्रेन के बीच सिग्नल है वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होगा तो डायफ्राम अपना काम करना बंद कर देगा। डायफ्राम जब काम करना बंद कर देगा तो श्वसन ही सांस भी नहीं ले पाएंगे। सांस नहीं ले पाएंगे तो आपको बताइए कैसी मृत्यु होती है सांस ना मिलने पर। तो इस प्रकार से ये काम करता है। अब समझते हैं इसमें एग्जांपल कोबरा एंड क्रेथ। अब बात करते हैं हीमोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक में क्या होता है? ये ब्लड क्लोटिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। यहाँ पर जो ब्लड में कंपोनेंट पाए जाते हैं वो ब्लड को जमाने का, क्लोट करने का काम करते हैं। तो ये एंटी क्लोटिंग का काम करता है, यानी कि जिस जगह पे काटता है वहां पर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देता है कि ब्लड क्लोट नहीं कर पाता है और लगातार बहता रहता है, और ब्लड बहने की वजह से इंसान की मृत्यु हो जाती है। ये हीमोटॉक्सिक में हो जाता है। और इस जगह पे बहुत स्वेलिंग भी हो जाती है। जैसे यहाँ पे रसेल वाइपर है, ये यहीं पे काटता है, रसेल वाइपर इसमें आ जाता है। ये स्केल्ड वाइपर भी इसका एग्जाम्पल है। तो ये हमने कुछ स्नेक्स के बारे में समझा कि स्नेक्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से जहरीले होते हैं, वो कैसे काटते हैं, उनकी जो वेनम है वो कैसे काम करता है हमारी बॉडी पर, और स्नेक के काटने के बाद मुझे क्या करना चाहिए मैंने यहाँ पे समझा। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबा लीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।